Hello बच्चों, let's read this question. The question says if reading of ammeter A3 in figure is 0.75 ampere, neglecting the resistance of the ammeters, the reading of ammeter A2 will be. First option is 1.5 ampere, second is 3 ampere and third is 4.5 ampere and fourth is 6 एम्पियर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है कि अमीटर जो A3 है इसकी रीडिंग हमारे पास क्या है 0.75 एम्पियर है। तो हमें अमीटर A2 की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो हमारा की कंसेप्ट की बात करूं, की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट की बात की जाए तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है पोटेंशियल पोटेंशियल रिमेन्स सेम पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन पैरेलल। यानी कि पैरेलल कंडीशन के अंदर क्या है, हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल की वैल्यू होती है आई इंटू आर। यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू होगी उस रेजिस्टेंस इंटू उस जितना करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है उसके इक्वल। ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया है कि जो अमीटर A3 है इससे कितनी करंट पास आउट हो रही है 0.75 एम्पियर। यहाँ से कितनी करंट पास आउट हो रही है 0.75 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि 60 ओम रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो सेम कंडीशन क्या होगी, इस 15 ओम जो रेजिस्टेंस है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस 15 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन मैं बात करता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम रेजिस्टर। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 60 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं V60 शो कर देता हूँ इसको। तो ये मेरे पास हो जाएगा I3, यानी कि एमीटर 3 के अंदर जितनी करंट फ्लो हो रही है इंटू 60 ओम। तो I3 कितनी है मेरे पास, ये मेरे पास है 0.75 इंटू 60। तो यहाँ से V60 इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 45 वोल्ट। यानी कि जो 60 ओम रेजिस्टेंस है उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 45 वोल्ट। तो जो V60 है ये किसके इक्वल रहने वाला है, वो V15 ओम रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी सेम पोटेंशियल रहेगा। तो यानी कि ये इक्वल रहेगा V15 के, V15 के भी इक्वल रहेगा। यानी कि V15 की वैल्यू भी मेरे पास कितनी रहेगी 45 वोल्ट। तो V15 की वैल्यू को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, V15 ये क्या हो जाएगा I2, यानी कि अमीटर 2 से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो, एंड इसका जो 50 ओम रेजिस्टेंस है। तो I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, V15 की वैल्यू है मेरे पास 45 एंड I2 की वैल्यू R की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15। तो I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 3 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 एम्पियर। यानी कि अमीटर जो A2 है इससे कितनी करंट फ्लो होगी 3 एम्पियर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे, बी 3 एम्पियर इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।